गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सारे अच्छे हैं। यस सर। ओके, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है पिछली क्लास से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं तब तक। सर अभी कुछ नया नया कुछ अपडेट आया है, उसके बारे में थोड़ा अपडेट कर दीजिएगा जीएसटी का। हाँ वो लेकिन अभी से नहीं है, नेक्स्ट मंथ से है वो तो। अच्छा, नेक्स्ट अब मंथ से जो, क्या? हाँ, जो वो अपडेट्स हैं वो उसमें तो यही है कि जो 28% वाला टैक्स था और बारह हाँ। परसेंट वाला जो है वो खत्म हो जाएगा। अब पांच अच्छा परसेंट और 18% ही दे देंगे बस। अच्छा अच्छा। तो वो उसी में ही बस वो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको इनपुट भी मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग आप बिल्स भी काटेंगे। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था सर, जीएसटी में कुछ ऐसा भी है क्या जो हमको मतलब बी टू बी सेल करे और इनपुट ना मिले, कोई ऐसा? बी टू बी सेल करे और इनपुट ना मिले, ऐसा हाँ, तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। मतलब उसमें बी टू बी सेल करें आप हाँ। और इनपुट मतलब आपको ना मिले, वो कंपोजिशन के अंदर होता है। अगर आप कंपोजिशन डीलर हो। कंपोजिशन में होता हाँ, है। रेगुलर में कुछ नहीं। अच्छा, अभी कंपोजिशन वाला पार्ट बचा है क्या ना? कि हाँ यही वो भी सब है? आखिरी में बताऊंगा, वो मैं कंपोजिशन वाला वैसे बहुत कम ही यूज करते हैं कंपोजिशन वाले, सारे रेगुलर ही यूज करते हैं। ओके। ओके, मैं लॉगिन कर देता हूँ। आज हम लोग जीएसटी ऑफलाइन टूल करेंगे। जीएसटीआर वन जो है हम लोगों ने ऑनलाइन वाला सारा कर लिया था। आज हम ऑफलाइन वाले देखेंगे, ऑफलाइन टूल्स में कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, डाउनलोड में आप जाएंगे, डाउनलोड में जाके ऑफलाइन टूल में जाएंगे आप। ऑफलाइन टूल में आप रिटर्न ऑफलाइन टूल जो है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये डाउनलोड वाली ऑप्शन आ जाएगी, रिटर्न ऑफलाइन टूल वर्जन 3.2। इसके लिए मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है वो आपके जो विंडोज 7 तो होनी ही चाहिए, लेकिन आजकल लगभग सारे विंडो 10 और विंडो 11 यूज कर रहे हैं। तो और इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका डाउनलोड वाला जो टूल है वो डाउनलोड हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ उसको, ये डाउनलोड टूल जो है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड टूल डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन कर लेंगे। ये जो है जिप फाइल आती है, इसको पहले आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो ये फोल्डर बन जाएगा। अब आप इस फोल्डर पे जब क्लिक करेंगे तो इस फोल्डर में काफी सारी फाइल्स आएंगी। काफी सारी फाइल्स में ये जो एप्लीकेशन वाली फाइल है इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल करने को बोलेगा, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो अभी दोबारा नहीं हो पाएगी, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद फिर आप यहाँ पे एक फोल्डर देखेंगे, ये है सेक्शन वाइज सीएसवी फाइल। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, जीएसटीआर वन और जीएसटीआर टू, ये दो फोल्डर्स हैं इसके अंदर। तो आप जीएसटीआर वन पे क्लिक करेंगे, जीएसटीआर वन पे ये सारी फाइल जो है आपकी बनी हुई है ऑलरेडी, एक्सेल वाली सीएसवी फाइल जिसको कहते हैं। सीएसवी फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीएसवी फाइल जो होती है वो ऐसे लिखा जाता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज वाली। तो ये जीएसटी ऑफलाइन टूल के अंदर ऑलरेडी बनी हुई है, किसी को एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई अपने सॉफ्टवेयर से सीधा जीएसटी फाइल डाउनलोड कर पा रहा है तो वो और बेटर है, वो भी आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं इसके अंदर। इसके लिए आप जो है आप सबसे पहले ऑफलाइन टूल जब आपने इंस्टॉल कर लिया तो आप इस ऑफलाइन टूल को डेस्कटॉप पे आ गया होगा, उस पर आप क्लिक कर लेंगे तो ये ऑफलाइन टूल जो है वो आपका इस तरह दिखाई देगा। ये देखिए जीएसटी ऑफलाइन टूल 3.2.2। यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ रही है, देखिए, न्यू, ओपन, ओपन। ठीक है, यहाँ पे न्यू जो है ये जब आपने रिटर्न भरनी है ये उसके लिए होता है। फिर है ओपन डाउनलोडेड रिटर्न फाइल। अगर आपने कोई फाइल ऑलरेडी उसके अंदर फाइल कर दी है और आपको उसको ओपन करके देखना चाहते हैं, जिनका लास्ट डाटा होता है वो डायरेक्टली अपना जो इनवॉइसेस है वो उसके अंदर नहीं देख पाते हैं 500 से ऊपर वाले, तो उनको स्पेशली अपनी फाइल को पहले डाउनलोड करना पड़ता है कि कहाँ उनसे गलती हुई है। और एक होता है कि जब आपकी डाउनलोडेड फाइल वैसे ही गलत होती है, जब आप अपलोड कर रहे होते हैं वहीं पे गलत हो जाती है, तो वो वाली फाइल जो है वो यहाँ पे ओपन होती है। तो सबसे पहले हमने इस पे क्लिक कर लेना है, न्यू पे। न्यू पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहले वो पूछेगा कि जीएसटी स्टेटमेंट रिटर्न्स, तो यहाँ पे आपने जीएसटीआर वन इस पे क्लिक कर लेना है। फिर है जीएसटी जीएसटी ऑफ सप्लायर, तो यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर डालेंगे। अगर आप अपनी रिटर्न भर रहे हैं तो अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे डालेंगे। हमारा जीएसटी नंबर जो है वो ये है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर पूछेगा, ये 25-26 ही रहेगी। ठीक है, इस बारी आप जो रिटर्न भरने वाले हैं, अगस्त की जो रिटर्न है वो हम आज लास्ट डेट है वैसे तो कंप्लीट हो चुकी है, तो इस बारी हम सितंबर में ट्राई करेंगे।
सितंबर में हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे फिर ये पूछेगा इस SEZ टैक्स पेयर, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड वाला आपका टैक्स पेयर है, कोई स्पेशल रेट्स आपको मिलते हैं तो आप यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। फिर आप क्वार्टरली फाइलर है, यानी कि आपकी रिटर्न जो है वो क्वार्टरली जाती है या मंथली जाती है। अगर आपकी क्वार्टरली जाती है तब आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद ये पूछेगा कि आपकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ऊपर की है या कम की है। अगर 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है आपकी तो आपने यस करना है, अगर 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर नहीं है आपकी तो उसको नो कर देना है। हम यहाँ पे नो कर देते हैं, इस बार प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ये बोलेगा ये सारी डिटेल सही है, फिर आप यस कर देंगे। यस करने के बाद आपका जो पोर्टल है ये ओपन ऐसे हो जाएगा। इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं डाटा अपलोड करने की। एक आप मैन्युअली यहाँ पे हर चीज को भर के उसमें अपलोड कर सकते हैं, या फिर एक डायरेक्टली आप एक फाइल जनरेट करके इंपोर्ट कर सकते हैं फाइल को। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट में भी दो ऑप्शन आ रही है कि आपके पास एक्सेल फाइल है अगर इंपोर्ट वाली तो आप वो वाली अपलोड कर सकते हैं। जो जीएसटी के ऑफलाइन टूल में आपने देखा होगा एक्सेल फाइल बनी हुई थी यहाँ पे, ये वाली। GSTR 1 वाली, अगर आपके पास ये वाली फाइल्स बनी हुई है ऑलरेडी या फिर आप इसमें आपने बनाया है तो आप ये वाली फाइल डाउनलोड एक्सेल वाली जो है सीधा उसमें अपलोड कर सकते हैं। ये फाइल जो है बेसिकली इस फाइल में ही सारी जो है चीजें इंक्लूड करनी पड़ती हैं। इसमें अलग अलग सेक्शंस के वाइज फाइल नहीं बनती है। ये जो एक्सेल फाइल होती है इसके अंदर आपको सारी फाइल जो है वो बनानी पड़ेंगी। ये पूरा फॉर्म जो है वो बहुत बड़ा होता है, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस फॉर्म में भरें, और ये बहुत मतलब एक तरह से एरर देने वाला काम भी हो जाता है इसके अंदर। यहाँ पे से B2B की जो है वो यहाँ पे भरनी पड़ेंगी, B2B अमेंडमेंट है तो यहाँ भरना पड़ेगा, B2C लार्ज है तो यहाँ भरना पड़ेगा। तो ये फाइल के अंदर ही सारी फाइल जो है आपको इसके अंदर अपलोड करनी पड़ेगी। सारे सेक्शंस का डाटा जितने भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। तो मैं ये वाली रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जब ऑफलाइन टूल में ये वाली एक्सेल वाली फाइल जो है हम लोग अपलोड नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो है CSV फाइल अपलोड करेंगे। तो CSV फाइल अपलोड करने के लिए आपको सपोज अगर हमारा जो फोर्थ कॉलम था B2B वाला, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। सितंबर में जाएंगे हम GSTR 1 के अंदर, हमारा फोर्थ कॉलम जो है वो B2B यानी कि रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड वाले जो यूजर थे वो ये वाला हो जाता है 4A 4B B2B SEZ DE। तो यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यही चीज नजर आएगी, ये देखिए। तब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो बोलेगा कि या तो कॉपी कर लीजिए या CSV को अपलोड कर लीजिए। तो कॉपी वाली मैं नहीं ऑप्शन दूंगा आपको, कॉपी में भी एरर आने के चांसेस हैं। हम यहाँ पे CSV फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अब आप CSV फाइल कौन सी अपलोड करेंगे ये आपको मैं बता देता हूँ। पहले आपको बनानी पड़ेगी, या फिर आप सिर्फ इसमें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन वाइज CSV फाइल है, इसके अंदर GSTR 1 के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे अगर आप चेक करें B2B SEZ DE, देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन ये एक बार जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप वही फाइल के अंदर सीधा काम करेंगे। मैं इस फाइल को फिलहाल इजी करने के लिए कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, और इसको बाहर यहाँ ऑफलाइन टूल में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे ये फाइल के अंदर ऑलरेडी डाटा बना हुआ है। ठीक है, तो आपको अपना जो डाटा है जो अगर आपने एक्सपोर्ट करा है एक्सेल के अंदर या CSV के अंदर, वो इन सेक्शन वाइज जो है मतलब इन हेडिंग वाइज जो है उसके अंदर वो पेस्ट करना है। ठीक है ना, ये हेडिंग्स के देखिए अलग अलग मतलब है। पहली हेडिंग जो है उसका मतलब ये है कि हाँ आपने GST नंबर लिखना है, फिर रिसीवर का नेम आ जाएगा, जिस पार्टी का नाम है वो वाला आपने लिख देना है, इनवॉइस नंबर आ जाएगा आपका, फिर इनवॉइस की डेट आ जाएगी, फिर इनवॉइस वैल्यू यानी कि टोटल इनवॉइस वैल्यू यानी कि टैक्सेबल प्लस टैक्स जो है वो वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे आप बता देंगे। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो आपने बताना है वो जो GST का कोड होता है 06 हरियाणा के लिए होता है, तो 06 हरियाणा आप ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, अगर रिवर्स चार्ज आता है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। एप्लीकेबल टैक्स रेट अगर स्पेशल वाले हैं तो यहाँ वो मेंशन कर देंगे, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देंगे। और उसके बाद नॉर्मल जैसे रेगुलर B2B वाले होते हैं तो वो ये वाली ऑप्शन है, इंटरस्टेट सप्लाईज अट्रैक्टिंग IGST। इंट्रा स्टेट सप्लाईज अट्रैक्टिंग IGST, अगर कोई ऐसी वाली कंडीशन है
तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना। लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको बता रहा हूँ रेगुलर B2B ही यूज होती है, बाकी चीजें जो है वो यूज नहीं होती है। ठीक है, ई कॉमर्स वाली होगी तो उसको भी आप यस कर देंगे। और फिर है टैक्स का रेट, टैक्सेबल वैल्यू और सेस के अमाउंट। मैं इसको क्लियर करके सिंपल वे में आपको बता देता हूँ कैसे इसको पेस्ट करना है। देखिए, हम अगर हमारे पास ये वाली फाइल है, सपोज हम इसका डाटा पहले कॉपी कर लेंगे। जीएसटी नंबर ये आ गया आपका, रिसीवर नेम जो है वो ये आ जाएगा आपका। इनवॉइस नंबर जो है वो हम इस बार ही ले लेते हैं 10। इनवॉइस की डेट जो है वो हम सितंबर की ले रहे हैं। एक सितंबर 2025। टैक्स इनवॉइस की वैल्यू जो है वो हम लोग सिंपल के लिए हम लोग 1000 रुपये ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर आपने ये इनवॉइस जो है लोकल सेल करा है, यानी कि हरियाणा टू हरियाणा सेल करा है, तब आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो हरियाणा ही आएगा। लेकिन अगर आपने इसको आउटसाइड सेल करा है, तब आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आउटसाइड वाला जो होगा वो आ जाएगा। अगर हरियाणा में सेल करा है तो उसकी पहचान क्या है कि यहाँ पे देखिए 06 है, तो आपका जो यहाँ पे वो आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई जो आपने लिखनी है वो आपने लिखनी है 06 हरियाणा। वैसे तो ये आप जब एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर से या किसी भी अपने जो भी अकाउंटिंग वाले टूल है, तो वहां पे सारी ऑलरेडी फिगर जो है बन के आती है। बस आपने वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चेक करके उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, मतलब कॉपी करना है उसको कॉलम्स को और यहाँ पे पेस्ट करना है। और फिर वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ वो सारी चीजें सही है या नहीं है। अगर यहाँ पे कहीं आप गलती करते हैं तो जब आप अपलोड करेंगे तो वहां पे आपकी गड़बड़ हो सकती है कुछ भी। ठीक है, इनवॉइस टाइप रेगुलर B2B आएगा, यहाँ पे ई कॉमर्स नहीं है। रेट इस बारी मैं 18% वाला ले लेता हूँ और टैक्सेबल वैल्यू जो है वो मैं 1000 कर देता हूँ। सेस जो है वो नहीं है। देखिए, अब टैक्सेबल वैल्यू अगर 1000 रुपए है, 1000 रुपए पे 18% अगर हम लगाएं तो 180 रुपए हो जाता है। तो आपकी इनवॉइस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1180 रुपए। देखिए, अगर 1000 रुपए आपका टैक्सेबल वैल्यू है, अगर आप इस पे 18% लगाएं तो 180 रुपए होता है। तो 1000 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 1180। तो यानी कि आपकी जो इनवॉइस वैल्यू है वो 1180 है। तो जब आप इसको यहाँ पे पेश कर रहे होंगे तो आपने ये जरूर चेक कर लेना, टैक्सेबल वैल्यू कम होती है और इनवॉइस वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है, तो वो 1180 हो जाएगा। देखिए, 1180 यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे 1000 कर दिया और 18 ये जो रेट है ये हमें डिफाइन करता है कि 18% वाली सेल है, तभी वो उसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको सेव कर देंगे। देखिए, अगर आपने उसी फाइल में एडिट करा है तो आप नॉर्मली सेव कर सकते हैं इसको। ठीक है, सेव जैसे ही आप करेंगे तो अगर यहाँ पे आप चेक करें, देखिए यहाँ पे टाइम आ जाएगा आपके पास कि हाँ ये अभी आपने सेव करी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं पहले वो एक्सेल में वो जो डाटा होता है उसको बना रहे होते हैं और फिर उसको सेव करते हैं, तो वो वाली जो है वो सेव यहाँ पे नहीं होगा, वो CSV फाइल नहीं बन के आएगी आपकी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने सेव जब करना है तो पहले फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज में जहां पे भी आपने सेव करना है, सपोज डाउनलोड में सेव करना है तो डाउनलोड पे क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आती है देखिए CSV कॉमा डिलीटेड। ठीक है ना, आपने इस पे क्लिक करना है। देखिए, अगर आप एक्सेल में क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो एक्सेल के अंदर आपकी जो है या फिर कोई भी CSV में नहीं करके 97 वर्कबुक या एक्सेल वर्कबुक कुछ भी अगर आप ऐसा करते हैं तो वो जो है फाइल आपकी अलग नजर आएगी। मैंने अभी एक्सेल में सेव कर दी है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए इस बार 2 फाइल्स आपके पास नजर आ रही है, लेकिन वो जो 2 फाइल्स हैं, एक में CSV है, एक में एक्सेल फाइल है। तो जब भी आप इंपोर्ट करने लगेंगे तो एक्सेल फाइल आपकी जो है वो अपलोड नहीं हो पाएगी, उसके अंदर आपकी CSV फाइल ही अपलोड हो पाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। अब हम इंपोर्ट करने लगे, पहले हम सेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे। सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट CSV करेंगे। इंपोर्ट CSV में ऑफलाइन टूल है हमारा ये वाला, ऑफलाइन टूल के अंदर हम जाएंगे। देखिए, ऑफलाइन टूल के अंदर यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल दिखा रही है, और वो कौन सी दिखा रही है?
CSV वाली, यहाँ पे एक्सेल वाली फाइल नहीं दिखा रही है। अगर आप यहाँ से चेंज भी करते हैं, ऑल फाइल्स कर देते हैं, तो वो दिखाएगा एक्सेल वाली फाइल, ठीक है ना, लेकिन एक्सेल फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाती है। चलो हम एक बार क्लिक भी कर देते हैं, इस पे हमने क्लिक कर दिया, अब इसको ओपन करेंगे तो ये एरर मार देगा, ठीक है ना। तो आपको हमेशा अपनी फाइल जो है वो CSV के अंदर सेव करनी है। अब हम CSV फिर से करते हैं, इस बार CSV वाली फाइल सिलेक्ट करेंगे, इस पे हम क्लिक कर देंगे, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये पूछेगा कि ये डाटा मतलब आपने सेव करना है, तो आप इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि 3, 4, 5 ये जो रो है वो आपकी गलत है, ठीक है ना। तो हमने तो सिर्फ एक ही रो में डाटा में फिगर्स भरी हैं, बाकी रोज में तो हमने कुछ नहीं भरा। तो उसका मतलब ये है कि ये रोज जो है वो ब्लैंक वाली जो है सिर्फ उसी में वो एरर दे रहा है। अगर हमें चेक करना है तो हम एक बार देख लेते हैं, हमारी फाइल ये वाली है, और देखिए 3 से लेके जो यहाँ तक ये वाली फाइल ये कह रहा है, इनमें वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है, तो इसमें तो कोई डाटा ही नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी हमारे इनवॉइसेस जो होते हैं कुछ कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, तो हम लोग कभी कभी इसको जब डिलीट करते हैं, क्लियर कर देते हैं, तो वो ऑफलाइन टूल जो है वो इसके अंदर दिखाने लग जाता है। तो उसके हमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपलोड कर सकते हैं। हमने इसको अपलोड कर दिया है। अब हम व्यू समरी पे क्लिक करेंगे। हमने एक ही इनवॉइस डाला था 1000 रुपए का, तो हमने व्यू समरी पे क्लिक करा, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी व्यू समरी जो है वो बन के आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए B2B इनवॉइसेस, आपने एक ही इनवॉइस बनाया था, एक इनवॉइस आ गया। यहाँ पे CGST और HGST ये वाले 2 टैक्स आ रहे हैं, ठीक है ना। IGST वाला टैक्स नहीं आ रहा है, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू भी नहीं आएगी, यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू भी नहीं आएगी समरी के अंदर, मैं बता रहा हूँ। अगर आपने ज्यादा डीप में उसको चेक करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो पूरी इनवॉइस की डिस्क्रिप्शन जो भी आपने एक्सेल के अंदर भरी थी वो सारी दिख जाएगी आपको। देखिए यहाँ पे GST नंबर आ रहा है, पार्टी का नाम भी आ रहा है, इनवॉइस नंबर आ रहा है, इनवॉइस की डेट्स आ रही है, टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गई है, प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर रेगुलर B2B अगर एप्लीकेबल कोई टैक्स रेट्स है वो है, तो सारी चीजें इसके अंदर आपको दिख जाएगी। तो आप जब भी CSV फाइल अपलोड कर रहे हैं तो आपको ये बस आपने सिर्फ थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना है व्यू समरी में जाके कि आपका ये जो टैक्स है दोनों का वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर वो सही नहीं आ रहा है तो आप उसको डिलीट कर दीजिएगा, अगर वो सही आ रहा है तब आप उसको जनरेट कर देंगे फाइल को, ठीक है ना। अब मैं इसको फाइल को जनरेट कर देता हूँ। ये जनरेट फाइल मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये जनरेट फाइल होने के बाद ये आपके बोलेगा कि आप इस पे क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। हम इस पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड के लिए बोलेगा तो हम यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। ये आपसे लोकेशन पूछेगा तो मैं ये डाउनलोड्स वाले फोल्डर्स में ही सेव कर रहा हूँ। देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो गया, अब हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हमारी जो है B2B वाली जो फाइल है वो बन चुकी है। यानी कि अगर इसके अंदर हमारे 1000 इनवॉइसेस भी होते और हमने CSV के अंदर 1000 इनवॉइसेस पेस्ट कर दिए तो 1000 इनवॉइसेस यहाँ पे इसके अंदर अपलोड हो जाते, ठीक है ना। तो लेकिन अब ये CSV फाइल डायरेक्टली यहाँ तो अपलोड होगी नहीं, इसको अपलोड करने के लिए आपको ऑफलाइन में जाना पड़ेगा। तो आप बैक करेंगे, मैं बता देता हूँ ऑफलाइन कैसे आएगा। जैसे हम GSTR मंथ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रही होती है, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन, ठीक है ना। तो आपने इस बार ऑफलाइन पे क्लिक करना है। ऑफलाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो बोलेगा कि आप फाइल जो सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने बनाई है, लेकिन ये फाइल जो होती है वो JSON फाइल होती है, ये CSV वाली फाइल नहीं होगी। जो फाइल हमने अभी डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड करी है वो फाइल जो होती है वो JSON फाइल होती है, वो CSV फाइल नहीं होती। CSV फाइल जो होती है वो आपके टूल के लिए जरूरी होती है, ठीक है ना। लेकिन ये जो फाइल आपकी आती है वो JSON फाइल होती है, ठीक है ना। मैं इसको एक बार फिर डाउनलोड कर देता हूँ और इस बार ऑफलाइन टूल के अंदर इसको सेव कर दूंगा, जो हमारा GST ऑफलाइन टूल है ये वाला। देखिए यहाँ पे ये JSON फाइल है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये मैंने यहाँ पे सेव कर दी, डाउनलोड कंप्लीट होगी, क्लोज होगी। अगर आप उस फोल्डर को चेक करेंगे तो यहाँ पे आपकी रिटर्न ये वाली फाइल जो है ये भी आ गई है, देखिए। तो अब आपने क्या करना है, आपने ऑफलाइन टूल पे क्लिक करा, ऑफलाइन टूल पे क्लिक करने के बाद ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद आप अपने उसी फोल्डर में जाएंगे ऑफलाइन टूल वाले में। मैंने ये बाहर ही सेव करी हुई थी तो बाहर आ जाएगी। जहाँ पे भी सेव करते हैं आपको बस वो लोकेशन याद रहनी चाहिए। यहाँ पे हम इस फाइल को क्लिक कर लेंगे। ये वाली फाइल्स नहीं होंगी इसके अंदर अपलोड, ना एक्सेल वाली ना CSV वाली, JSON फाइल होगी इसके अंदर, ठीक है। इस पे आप क्लिक कर देंगे, ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आपके पास देखिए ये ऐसे बोलेगा कि प्रोग्रेस में है ये। अगर आपके 1000 इनवॉइसेस हैं चाहे 1 लाख हैं तो ये आपको प्रोग्रेस में बोलेगा, लेकिन ये प्रोग्रेस मुश्किल से
1 मिनट की होती है वो। 1 मिनट में आपके सारे इनवॉइसेज जो है आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे। मैंने अभी एक ही डाला था, तो ये प्रोग्रेस में आ रहा है। अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो आप रिफ्रेश कर लीजिए एक बार यहाँ से। अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए स्टेटस आ गया प्रोसेस। तो यानी कि आपके वो जो इनवॉइस था वो आपका पोर्टल के ऊपर अपलोड हो चुका है। अगर आपको चेक करना है तो मैं यहाँ बैक करता हूँ, हम लोग एक बार फिर से जाते हैं सितंबर के अंदर कि वो सही हुआ या नहीं है। इस बार ऑफलाइन पे नहीं क्लिक करेंगे, इस बार ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपका एक इनवॉइस जो हमने यहाँ पे बनाया था वो आपका बन गया है। हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, क्या वो सही बना है? तो अगर आप चेक करें जीएसटी नंबर सही है, पार्टी का नाम सही है, डिटेल्स अगर चेक करनी है ओके, 1000 रुपए का बनाया था, 1180 का, इनवॉइस नंबर 10, इनवॉइस डेट 1 सितंबर। तो ये था आपका B2B के अंदर जो है आपने जब इसको अपलोड करना है ऑफलाइन टूल के अगेंस्ट, तो आपने कैसे इसको अपलोड करना है। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ लोकल वाले इनवॉइसेस। सर मुझे एक बात पूछना था, पूछ सकता हूँ? हाँ जी, सर बोल रहा था मुझे कैसे पता चलेगा मेरा डॉक्यूमेंट सही है, सही तरह से रेडी हुआ है, मेरा जो सॉफ्टवेयर रहेगा टैली जो भी रहेगा। तो वो आपको आपकी समरी तो आप पहले बनाओगे ना जीएसटी की, कोई भी जीएसटी की अपनी समरी तो आप बनाओगे, चाहे वो पोर्टल में देखो चाहे वो अपने पास डाउनलोड करो, जैसे भी मर्जी बनाओगे। तो आपको इतना तो पता लग ही जाएगा कि आपने टैक्स कितना भरना है उसके अंदर, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है आपकी और पार्टी के नाम कितने हैं उसके अंदर। तो वो समरी आपको लास्ट में इसके साथ मैच कर लेनी है। अगर आप CSV फाइल के थ्रू जा रहे हैं तो आपको बेफिक्र हो कि आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके अंदर अपलोड कर देता है वो पोर्टल के ऊपर। ठीक है, तो आपने बोला कैसे पोर्टल पे अपडेट करना रहता है, मैं पूछ रहा हूँ सर, मुझको कैसे पता चलेगा मैं जो डॉक्यूमेंट रेडी कर रहा हूँ ठीक है वो सही है? देखिए वो तो आपको ये चेक करना है ना कि आपका जो पार्टी का नाम है और पार्टी का जो जीएसटी नंबर है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 06 वाला है वो तो वही पार्टी है ना, वो उसी पार्टी का है ना। तो ये चीजें तो पहले आपको चेक करनी पड़ेगी जब आप इनवॉइस काट रहे होते हैं। ठीक है ना, इनवॉइस जब आप काटते हैं तो वो आप मतलब रिकॉर्ड करते हैं तो आपने उसमें देखा ही होगा कि उसमें कई सेक्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ था कि यहाँ पे डेट्स आपको पता होनी चाहिए, इनवॉइस नंबर होने चाहिए, पार्टी का नाम, जीएसटी नंबर। अगर जीएसटी नंबर है तो B2B सेक्शन हो जाएगा उसके लिए, अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो B2C हो जाता है। ठीक है ना, और फिर आइटम का नाम हो गया, HSN हो गए, टैक्स रेट्स हो गए, आपकी क्वांटिटी होगी और टैक्स का ब्रेकअप हो गया, फिर टोटल वैल्यू होगी। तो ये रिकॉर्ड तो आपने पहले ही करा होगा ना, जब आपने इनवॉइस बनाया होगा, इनवॉइस जब आपने रिकॉर्ड किया होगा तो ये तो चीजें पहले ही आपने बनाई होगी। तो आपको लास्ट में एक समरी तो मिल ही जाएगी ना कि हाँ टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टैक्स कितना है आपका। तो जब आप सेम उसको CSV फाइल के अंदर अपलोड कर रहे हैं तो वहां पे भी सेम ही वही चीजें आएंगी, सारी चीजें नहीं आएंगी लेकिन कुछ चीजें जो सेक्शन वाइज उनकी होती है वैसे आएंगी। तो वो आप यहाँ पे भर देंगे तो यानी कि ठीक है वो। और जब आप इसको डाउनलोड करके अपलोड करेंगे, यहाँ से जब आप इसको डाउनलोड करके अपलोड करेंगे तो आपका जो है पोर्टल वो एरर नहीं देगा। अगर आपने कहीं भी गलती कर रखी होगी तो वो एरर दे देगा। अगर आपने गलती से कोई भी जीएसटी नंबर जो है यहाँ पे गलत डाल रखा है लेकिन पार्टी का नाम सब कुछ और है, ठीक है ना, तो आपका वो एरर दे देगा, वो आपका रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो ही वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, ये था हमारा लोकल वाला। सर एक डाउट है मुझे। हाँ जी, सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे जो टैली से डेटा हमारा जीएसएम फाइल में कैसे जाएगा? क्या एक एक को एंट्री करनी पड़ेगी जीएसएम में? नहीं, कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं ना, आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए आपको एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, आप अपने जो सॉफ्टवेयर है उससे एक एक्सेल फाइल तो अपलोड कर सकते हैं ना। वो सपोज एक्सेल फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ, एक अभी मैंने एक्सपोर्ट करी थी ये वाली। आप एक एक्सेल फाइल तो अपलोड कर सकते हैं ना, ठीक है ना। एक एक्सेल फाइल आपने अगर अपलोड कर ली तो वो आपको डाटा कुछ इस तरह दिखाई देगा, आपको उनके ऊपर हेडिंग होगी सब कुछ, वो डाटा कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो आपने बस क्या करना है, आपने जीएसटी नंबर जो है वो जीएसटी नंबर वाले सेक्शन में लिख देंगे आप, ठीक है ना। ये जीएसटी नंबर जो है वो जीएसटी नंबर वाले सेक्शन में लिख देंगे आप। सपोज ऐसे आपने कॉपी कर लेना है, वैसे तो सारा ही कॉपी हो जाता है। ये आपने इसके अंदर लिख देना है। रिसीवर का नेम है तो रिसीवर के नेम में लिख देना है, अगर रिसीवर नेम नहीं भी है तो भी ये काम कर जाता है। फिर है इनवॉइस नंबर। एंट्री ज्यादा होगी तो ज्यादा बार ये लिखना पड़ेगा सर? हाँ, जो आपको जो ये वाला जो डाटा है ये तो आपको पहले अपने पोर्टल से ही
अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ही आपको वेरीफाई करना पड़ेगा ना कि आपने ये जो बिल्स काटे हैं, बिल नंबर सही है या नहीं है, डेट सही है या नहीं है, इनवॉइस वैल्यू। तो पहले तो आप उसमें अपने अकाउंटिंग वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको ही पहले आप चेक करेंगे ना कि सारी चीजें उसके अंदर सही आ रही है नहीं आ रही, और फिर आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे। अगर आपको कहीं वहां पे गलती लग रही है तो आप उसको वहीं ठीक कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज ओके सर। बेसिकली जो है वो आपको पहले ही चेक कर लेनी है, उसके बाद आपने एक्सपोर्ट करना है। और एक्सपोर्ट करने के बाद ये वाले कॉलम जो है बस आपने कॉपी पेस्ट करने हैं उनको। सपोज अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, मैं सारा का सारा इसको ऐसे कॉपी कर सकता हूँ। आप इसको कॉपी करिए। अगर आप यहाँ पे चेक करें इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू और प्लेस ऑफ सप्लाई, तो यहाँ सीधा आपने पेस्ट करना है, बस आपका डाटा बन गया है। बस आपने फिर उसके बाद सेव कर देना, ठीक है। फिर आपने उसको जो है वो सेव कर देना। ओके सर। सर हम टैली यूज कर रहे हैं तो टैली में तो हमारा डेटा है ही, तो हम जीएसटी पोर्टल में सीधा जेसन फाइल नहीं कर सकते उसमें हाँ हाँ, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके टैली वाले सॉफ्टवेयर में सीधा जेसन फाइल बन जाती है तब आपको जीएसटी ऑफलाइन टूल ओपन करने की जरूरत नहीं है। इतनी जो यहाँ पे हमने अपलोड करा है, सीएसवी फाइल बनाई, अपलोड करी और फिर जेसन फाइल बनाइए, तब आपको जेसन फाइल तक का ये वाला जो प्रोसेस है वो करने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधा आप जो जेसन फाइल ये वाली बनी होगी, जब आप उसको इंपोर्ट करेंगे ऑफलाइन टूल के अंदर, तो आप सीधा उसमें अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको श्योर होना पड़ेगा कि आपका डाटा उसके अंदर सही है या नहीं है। हाँ, और मैं क्या बोल रहा हूँ सर कि B2B केस वो सब है, तो हमारे जो केस के बिल बनेंगे ना वो तो हम B2B में भी बनेंगे, केस में भी बनेंगे, सारे इसमें केस बनेंगे, तो वो जेसन फाइल सारे इसमें आ जाएंगे ना। तो हाँ, वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो इसमें आ जाएंगे ना B2B वन कॉलम में जीएसटी और बनेंगे। हाँ, वो उसमें ही आ जाएंगे। पेज में भी ले लेगा। हाँ, वो सारे इसमें आ जाएंगे। और मैं सर मैं बोल रही हूँ सर, आप अभी सितंबर मंथ आपने सिलेक्ट किया ना, तो हमको अगस्त मंथ का पे करना है, तो सितंबर मंथ सिलेक्ट करना पड़ेगा अगस्त मंथ? नहीं, तब आपको अगस्त सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हम अगस्त मंथ का पे करें, सितंबर मंथ में हम 15 तारीख को करेंगे या 12 तारीख को करेंगे, तो उस हाँ। टाइम हम अगस्त मंथ हाँ, तब आप अगस्त सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ फिर से, ये वाला दूसरा सेक्शन बताता हूँ मैं इस बारी। देखिए, इसके अंदर फायदे क्या है कि सिर्फ आप B2B वाला सेक्शन नहीं अपलोड कर सकते, आप सारे के सारे जो एक्सेप्शंस हैं वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार फिर से। पहले आप JCR 1 में गए, आपने JCR नंबर डाल दिया, फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेंगे, मंथ सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाले कॉलम्स अगर आपके लिए एप्लीकेबल हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ डाटा अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इंपोर्ट फाइल्स में जाइए। मैं इसको चलो डिलीट ही कर देता हूँ। सपोज अगर कुछ डाटा आ रहा है, अगर आपको लगता है कि अब नहीं सही नहीं है, मुझे कंफ्यूजन है कि सही है या नहीं है, तो अगर आपने सिर्फ B2B वाला अगर डाटा डिलीट करना है तो आपने B2B करके यहाँ पे उसको डिलीट कर सकते हैं, क्लियर सेक्शन कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर आपने सारा ही डिलीट करना है तब आप ये वाली ऑप्शन यूज करेंगे, डिलीट ऑल डाटा। जैसे आप डिलीट ऑल डाटा करेंगे, पूछेगा डिलीट करना है, ओके हाँ यस करना है, तो यस कर दिए, ठीक है। तो अगर आप व्यू समरी करेंगे तो इस बार कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए, ठीक है। तो इस बार हम फिर से आ जाते हैं, इंपोर्ट फाइल में जाएंगे, यहाँ पे CSV फाइल B2B वाली जो होती है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें इस बार दूसरी बार में चेंज भी कर देता हूँ। अभी हमने यहाँ कुछ चीजें हमने यहाँ पे डाल दी थी। मैं इस बार दूसरा इनवॉइस यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इनवॉइस नंबर यहाँ पे हो जाएगा 11, डेट सितंबर ही रहेगी, 1180। इस बार जो है स्टेट मैं अलग कर रहा हूँ। स्टेट अगर मैं अलग कर रहा हूँ तो जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंग होगा। तो जीएसटी नंबर इस बार जो मैं ले रहा हूँ वो दूसरा वाला ले रहा हूँ, यानी कि ये वाला 02। देखिए 02 अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पे मैं उसको पेश कर दूंगा 02 को। पार्टी का नाम आपको नहीं भी पता होगा तब भी चल जाता है इसमें। पार्टी का नाम हम यहाँ पे कर देते हैं। इस बार इनवॉइस नंबर 11 है, 1180 रुपए की वैल्यू है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे 02 जो है वो हिमाचल का होता है, तो यहाँ मैं हिमाचल कर देता हूं।
ठीक है, रिवर्स चार्ज नो आ जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, रेगुलर B2B सेम यही आ जाएगा, 18% यही आ जाएगा और 1000 रुपए यही आ गया। बस इसको आपने सेव कर देना है, ठीक है ना। अगर आपने सेव उसी फाइल्स में करा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर अदर करा है तो आपने सेव एज कॉमा करना है। हमने इसको सेव कर दिया। अब हम ऑफलाइन टूल में जाएंगे, पहले ये सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग ये वाला सेक्शन, इंपोर्ट CSV में करेंगे। इंपोर्ट CSV में ये फाइल देखिए अभी सेव करी है मैंने, ओके ये सेव नहीं हुई है अभी, यहाँ पे अगर आपको पता लग जाएगा। फिर से एक बार हम लोग सेव कर देते हैं इसको और क्लोज भी करके देख लेते हैं, मे भी शायद, ओके ये हो गया। अब हम अपलाइन टूल में जाएंगे, इंपोर्ट CSV में जाएंगे, तो ये भी यहाँ पे दिखा रहा है लेकिन बाहर वो ठीक दिखा रहा है। हेलो, गुड इवनिंग सर। एक मिनट कर लो, इस पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे हम, यस करने को बोलेगा, यस करेंगे तो वही 3 4 5 वाला एरर दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके कर दिया हमने। व्यू समरी में करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके इनवॉइसेस जो है अपलोड हो गए। लेकिन अब देखिए इसके अंदर एक चीज जो है, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही इनवॉइस आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर एक ही इनवॉइस आ रहा है, वहां पे हमने 2 इनवॉइसेस बनाए थे, तो 2 इनवॉइसेस बनाए थे तो एक क्यों आ रहा है, कहीं गड़बड़ हो रही है, यानी कि हम डिलीट ऑल डाटा कर देते हैं। एक बारी फिर से चेक करते हैं, इंपोर्ट फाइल में जाएंगे, B2B में जाएंगे, हम इंपोर्ट CSV में जाएंगे, ये वाली फाइल सिलेक्ट कर लिए, ओपन कर दिए। अब देखिए इसके अंदर ये जो एरर बोले हैं 3 4 5 6, इस बार हमने थर्ड वाले कॉलम में भी कुछ फिगर्स डाली। तो अगर हम चेक करें कि वो थर्ड वाली कॉलम में हमने क्या फिगर्स डाली थी, इसको अपने फाइल को ओपन कर लेना है। ओके वो सेव ही नहीं हुई थी, वो फाइल सेव ही नहीं हुई है, इसलिए कोई नहीं, हम एक बार फिर से बना देते हैं डाटा। ठीक है, ये 02 है, हिमाचल प्रदेश पूरा ही लिख देते हैं सर। रेगुलर B2B और ये बनता हूँ, ठीक है। मैं इसको अब सेव कर देता हूँ, और इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ क्या उसमें आया है नहीं आया। इस बार ये 2 इनवॉइसेस आ रहे थे। अब मैं क्या करूंगा, ऑफलाइन टूल में जाऊंगा, पहले मैं व्यू समरी करके चाहे तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, पे क्लिक करा, मैं डिलीट ऑल डाटा कर रहा हूँ। अभी कोई कंफ्यूजन ना रहे, वरना एक ही इनवॉइस करके भी चेक करना पड़ जाता है। अगर आपने 50 इनवॉइस के अंदर डाल दी, एक इनवॉइस में अगर कहीं गड़बड़ करती है तो मैं फिर से इंपोर्ट फाइल कर रहा हूँ, इंपोर्ट फाइल में B2B सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट CSV B2B ये वाली फाइल हमने सिलेक्ट कर ली, ओपन करा, यस करा। ये देखिए इस बार आ गया सक्सेस, और इस बार कोई एरर भी नहीं बोला। तो यानी कि आपकी जो फाइल बनी है वो बिल्कुल सही बनी है। व्यू समरी में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप चेक करें, यहाँ पे आपका 2 इनवॉइसेस आ रहे हैं, और इस बारी पहले जो आ रहा था CGST HST आ रहा था, इस बारी IGST भी आ गया है। IGST में दोनों प्लस होके आता था, इसलिए 180 रुपए दिखा रहा था, और CGST HST ब्रेकअप होके आता था 90 दिखा रहा है। तो ये जो फाइल है आपका B2B सेक्शन वाला जो है, ये आपका इसके अंदर बन गया। बस आपने जनरेट करना है फाइल को, ठीक है। जनरेट फाइल करेंगे, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, सेव कर लेंगे, सेम मैं यहीं पे सेव कर रहा हूँ, पहले से हमारी फाइल बनी हुई है। तो बोलेगा क्या उसको रिप्लेस करना है, अगर आपने रिप्लेस करना है तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने रिप्लेस नहीं करना है तो एटलीस्ट इसका नाम चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं ऑफलाइन में एक ई और लिख देता हूँ, ठीक है, तभी सेव हो जाएगा कंफ्यूजन के लिए। डाउनलोड होगी कंप्लीट, क्लोज। मैं इसमें जाऊंगा टूल में, देखिए एक इनवॉइस हमारा यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको भी नहीं क्लियर कर रहा हूँ। अगर एरर देगा आपकी फाइल तो कैसे देगा वो मैं दिखा देता हूँ, और मे भी शायद ना दे, क्योंकि आप काफी अपग्रेड्स हो गई है इसके अंदर। प्रिपेयर ऑफलाइन में जाएंगे आप,
जो जेसन फाइल आपने बनाई है, सेव करी है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ब्राउज पे क्लिक करेंगे आप। ब्राउज में हमारी जेसन फाइल अभी जो हमने बनाई थी वो ये वाली थी, डबल ई वाली। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और ये देखिए प्रोग्रेस में बोल रहा है, रिफ्रेश करेंगे। इस सिर्फ प्रोग्रेस में ही बोल रहा है अभी। एक बार फिर रिफ्रेश कर लेंगे, ये भी प्रोसेस नहीं हुई है। इट मींस इसको कहीं ना कहीं फाइल में एरर लग रहा है। ओके, नाउ ये हो गई प्रोसेस। ठीक है, बैक करेंगे। देखिए 1 मिनट तो कम से कम लेता ही है वो। सितंबर में उसमें जाएंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेक करिए। देखिए एक इनवॉइस पहले से था, एक इनवॉइस और हमने अभी जोड़ा था, लेकिन इसने हमने जो अब दूसरी बार फाइल अपलोड करी है तो इसने 3 इनवॉइसेस नहीं ली, इसने लिए 2 ही इनवॉइसेस, क्योंकि इसको ये बात पता चल गई थी कि पहले से ही एक इनवॉइसेस सेम ये वाला इसके अंदर अपलोड हो रखा है, तो मैं उसको ओवरराइट नहीं करूंगा। ठीक है ना, और यानी कि डबल में क्रिएट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। एक जो नया इन्होंने ऐड करा है वो वाला जो है वो हम इसको ऐड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके 2 इनवॉइसेस आ गए और दूसरा इनवॉइस जो है इस बारी आईजीएसटी वाला है। ठीक है, ये था आपका B2B सेक्शन वाला। ठीक है, अब ऑफलाइन टूल के ये फायदे होते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही सेक्शन का डाटा यहाँ पे क्रिएट कर सकें। आप जितने भी सेक्शंस आपके लिए आते हैं, अगर आपके लिए B2B आते हैं, B2CL आते हैं, B2C अदर्स आते हैं, क्रेडिट नोट आते हैं, डेबिट नोट आते हैं, तो सारे सेक्शन जो हैं वो आप एक ही जेसन के अंदर बना सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप सिंगल सिंगल करके बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो वो एक ही जेसन के अंदर भी बना सकते हैं। तो अब हम लोग B2C की तरफ बढ़ेंगे। B2C जो अदर्स है वो हम लोग बताते हैं कि कैसे बनेगा। इसके लिए आपको, अगर आपके पास फाइल है तो आपके पास बेटर है, अगर नहीं है तो आप ऑफलाइन टूल में जाएंगे। देखिए ऑफलाइन टूल के अंदर यहाँ पे सारी फाइल्स पहले से ही बनी हुई है, तो वो है B2CL या B2CS। तो हम बना रहे हैं B2CS, ये वाली। देखिए B2CS और B2CSA, इन दोनों में फर्क क्या है? ये है फायर टू कंज्यूमर, ये वाली। देखिए B2 कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो वो एक ही जेसन के अंदर भी बना सकते हैं। तो अब हम लोग B2C की तरफ बढ़ेंगे। B2C जो अदर्स है वो हम लोग बताते हैं कि कैसे बनेगा। इसके लिए आपको, अगर आपके पास फाइल है तो आपके पास बेटर है, अगर नहीं है तो आप ऑफलाइन टूल में जाएंगे। देखिए ऑफलाइन टूल के अंदर यहाँ पे सारी फाइल्स पहले से ही बनी हुई है, तो वो है B2CL या B2CS। तो हम बना रहे हैं B2CS, ये वाली। देखिए B2CS और B2CSA, इन दोनों में फर्क क्या है? ये है फायर टू कंज्यूमर स्मॉल वाले जो होते हैं या अदर्स वाले जो होते हैं, और ये है फायर टू कंज्यूमर स्मॉल वाले अमेंडमेंट। अमेंडमेंट वाला मैंने सेक्शन करवाया था आपको JCR 1 में। जब आपने कोई चीज अमेंडमेंट करनी है तो वो कैसे करनी है, तो ऑफलाइन टूल में अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। जरूरी है कि आपको सिर्फ अमेंडमेंट ऑनलाइन में जाकर क्लिक करना है, तो ऑफलाइन टूल में भी आप कर सकते हैं। काफी सारे अमेंडमेंट्स हैं, तो आप काफी सारे उसके अंदर डाटा उसके अंदर डाल के अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो मैं अभी ये वाला ले रहा हूँ सेक्शन B2C वाला। मैं इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ कंफ्यूजन हटाने के लिए। मैं इसको बाहर ही पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये आपका B2CS। B2CS पे हम क्लिक करेंगे। आपको पता है कि B2CS में हमें एक एक डाटा, एक एक फाइल का नाम देने की जरूरत नहीं होती। जो कंज्यूमर वाले जो होते हैं उसमें हमें एक एक फाइल, एक एक नाम देने की जरूरत नहीं होती। हमें सिर्फ जो है प्लेस ऑफ सप्लाई हमें बतानी है, कहाँ की हुई है, कौन सी रेट और परसेंटेज की सेल हुई है, ठीक है ना, टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी टोटल, चाहे उसमें 1000 इनवॉइसेस, ठीक है ना, और अगर कोई सेस है तो वो बता देंगे, अगर ई कॉमर्स है तो वो बता देंगे। मैं सिर्फ इसमें एक ही ले रहा हूँ, मैं ये वाला डिलीट कर देता हूँ कंफ्यूजन हटाने के लिए। देखिए ये इस बारी मैं आंध्र प्रदेश ही ले रहा हूँ और रेट 28 की जगह मैं 18 ले रहा हूँ। टैक्सेबल वैल्यू में जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 1 लाख, यानी कि 1000 रुपए के इनवॉइसेस कटे हैं हमारे 100, वो 1 लाख हो जाएंगे टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, 10 0 हो जाएगा या फिर डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना। और 18% यहाँ पे मेंशन करना है। बताओ यहाँ पे आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू मेंशन करने की जरूरत नहीं है। B2C के अंदर अदर्स में आपको याद होगा
जब हम लोग इसके अंदर डाटा डालते हैं, तो अगर आपके 1000 इनवॉइसेस भी हैं तो आपने लमसम एक ही रिकॉर्ड डाल देना होता है यहाँ पे। बस आपने शेयर सेलेक्ट करना है और टैक्सेबल वैल्यू उसके अंदर सेलेक्ट करनी है और रेट सेलेक्ट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करना है। टैक्सेबल वैल्यू जो है वो अगर पूरे जितने भी इनवॉइसेस अगर 1000 इनवॉइसेस है तो उसका टोटल आपने यहाँ पे लिख देना है और रेट सेलेक्ट करना है। तो सेम इस यहाँ पे भी वही होता है, मैंने भी यहाँ पे वही चीज करी है, प्लेस ऑफ सप्लाई, रेट और टैक्सेबल वैल्यू। ओई जो है वो टाइप है कि हाँ नॉर्मल यूजर है या ई कॉमर्स वाले हैं, तो ये आपने ओई रहने देना है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने सेव कर दिया। अगर आपने एक्सेल में बनाया है तो इसको सेव एज करेंगे, अगर आपने एक्सेल में बनाया है तो इसको सेव एज करेंगे, दे देंगे। ये एक्सेल में अगर बना हुआ है तो इसको सेव एज करेंगे। एक्सेल में नहीं करेंगे तब आप इसको CSV कॉमा डिलीटेड इसके अंदर सेव करेंगे, तभी जो आपकी फाइल है वो उसमें दिखाई देंगी, ठीक है ना। अगर हम देखिए यहाँ पे CSV ऑलरेडी बनी हुई है, मैं इस पे सेव कर रहा हूँ, तो बोलेगा रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस कर दीजिए, वो रिप्लेस हो जाएगी। इसको यस कर देना है आपने, ठीक है। अब आप ऑफलाइन टूल में जाएंगे। ऑफलाइन टूल में देखिए हमारा B2B वाला डाटा ऑलरेडी अपलोड है इसमें, मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं बैक कर रहा हूँ। इंपोर्ट फाइल में जाऊंगा मैं। इंपोर्ट फाइल में यहाँ पे B2C स्मॉल यानी कि ये वाले B2C स्मॉल यानी कि ये वाले जो है ये क्लिक करूंगा मैं, ये सिलेक्ट करूंगा मैं। इसके अंदर हमारे 1000 इनवॉइसेस थे, इसके अंदर हमारे 100 इनवॉइसेस थे, ठीक है ना, 1000 की वैल्यूज वाले। इंपोर्ट CSV करूंगा मैं। इस बारी जहां पे हमने सेव करी थी वो सिलेक्ट कर लूंगा। इस बार ये B2CS है, इस पे क्लिक कर दिया, ओपन कर दिया, यस कर दिया। ये देखिए आ गया सक्सेस, यानी कि आपकी फाइल जो है वो सेव हो गई। अगर चेक करना है तो आप व्यू समरी में जाएंगे। व्यू समरी में देखिए यहाँ पे दो चीजें आ गई हैं, पहले B2B आ गया था, B2C भी आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ इनवॉइसेस 1 कह रहा है वो, लेकिन अगर आप कहीं कंफ्यूजन लग रही है कि 1 आ रहे हैं 100 आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे एक ही वैल्यू जाती है, तो वो इसलिए 1 को यहाँ पे 1 दिखा रहे हैं। अदरवाइज वो हमें पता है कि 18,000 के जो है उसके अंदर हमारे 100 इनवॉइसेस है, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे जो वैल्यू डलती है तो वहाँ सिर्फ एक ही वैल्यू डलती है ना यहाँ पे, तो इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि एक ही इनवॉइस था, पर ये ऐसा होता नहीं है। आपकी जो टैक्स की अमाउंट है वो बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। ये हमने B2C कर दिया, B2CL वो भी हम कर देते हैं एक बारी। ये शेयर 1 में जाएंगे, B2CL ये कॉपी कर लिया मैंने, ये मैं बाहर ही सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद सेम इसमें भी वही फिगर्स आ रही होती हैं, तो मैं इसमें सिर्फ एक ही स्टेट लूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें B2CL में फर्क क्या होता है, सब कुछ आएगा इसके अंदर। इनवॉइस प्लेस ऑफ सप्लाई वही आ जाती है, इसको मैं हटा देता हूँ, टेबल टैक्स को रेट 18% ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू 2 लाख ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 लाख से ऊपर के इनवॉइसेस आते हैं, इसमें मैं 2 लाख ले रहा हूँ। सेल्स कुछ नहीं है, ई कॉमर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे B2CL के अंदर 3 चीजें आपको और ऐड करनी पड़ेगी कि इनवॉइस वैल्यू क्या है, ठीक है ना। इनवॉइस वैल्यू B2CS में इनवॉइस वैल्यू नहीं पूछ रहा था, B2CL में पूछ रहा है वो कि इनवॉइस वैल्यू क्या है। तो इनवॉइस वैल्यू क्या होगी, 2 लाख के ऊपर अगर हम 18,000 रुपए निकालें तो 2,36,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो 2,36,000 रुपए होगा इंक्लूडिंग टैक्स, ठीक है। फिर वो डेट पूछ रहा है, तो डेट यहाँ पे मैं जो लिख देता हूँ वो इनवॉइस की इस वाली जो लिख देता हूँ 2 सितंबर 2025, ठीक है। और इनवॉइस नंबर 12, इसको सेव कर दूंगा मैं, उसी फॉर्मेट में सेव करना है CSV में, ठीक है। इसको मैं ओपन करूंगा ऑफलाइन टूल को, ऑफलाइन टूल में बैक करूंगा मैं, इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करूंगा। इस वाली सेक्शन जो है वो B2CL यानी कि ये लार्ज इनवॉइसेस जो है ये सिलेक्ट करना है, तो ये B2CL मैंने सिलेक्ट कर लिया। इंपोर्ट CSV करूंगा तो आपने फाइल B2CL वाली सिलेक्ट करनी है। देखिए अगर आप कभी कोई और फाइल सिलेक्ट कर भी लेते हैं तो वो आपको बोल देगा कि एरर, कि नहीं आपने गलत फाइल सिलेक्ट करी है, चाहे आपकी वो CSV वाली ही हो। अगर कोई और सेक्शन की फाइल किसी और सेक्शन में आप डाल रहे हैं तो उसको अपलोड नहीं करेगा।
मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर मैं B2B वाली यहाँ डाल देता हूँ, सपोज इस पे क्लिक कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, ठीक है, यस कर देता हूँ, तो ये देखिए बोलेगा एरर कि नहीं आपने गलत सेक्शन चूज कर लिया। तो इससे जो भी आप सेक्शन सिलेक्ट करेंगे आपकी फाइल भी उसी सेक्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो हमारा ये B2CL है, तो इंपोर्ट एसवीटी में कर रहा हूँ, तो B2CL वाली ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ओपन किया, यस किया, ये देखिए आ गया सक्सेस। सक्सेस के बाद व्यू समरी में जाऊंगा मैं। अब देखिए यहाँ पे B2CL लार्ज इनवॉइसेस जो है वो भी आ गए हैं। ये 2 लाख का था तो इसलिए 36,000 रुपए टैक्स दिखा रहा है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी जो एक्सेल फाइल बनी है वहां पे जाके भी चेंजेस कर सकते हैं और फिर से आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये सही है तो ठीक है, आपने जनरेट फाइल कर देना है। जनरेट फाइल करके जेसन फाइल जनरेट बना देता है। आपने बस इस पर क्लिक करना है, सेव करना है, और जहाँ पे भी आपको सेव करना है वहां आप इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फाइल्स बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे 2 बार ई दे रहा हूँ। जैसे छोड़ो मैं एल लिख देता हूँ, लार्ज फाइल है, ठीक है, सेव कर दिया मैंने। ये डाउनलोड कंप्लीट लिखा आ जाएगा, क्लोज हो गया। अब आप क्या करेंगे, ऑफलाइन टूल में जाएंगे, अपने रिटर्न्स वाले सेक्शन में सितंबर की हमने बनाई है तो सितंबर में जाएंगे, सर्च करेंगे, प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम ब्राउज करेंगे। ब्राउज करके जो नई फाइल हमने बनाई थी वो देखिए मैंने यहाँ पे एल लिखा होता है, तो ये वाली फाइल सेलेक्ट करेंगे। इसमें कुछ इनवॉइसेस पहले से हमारे बने हुए थे जो इसके अंदर पोर्टल में भी है, तो ये एरर नहीं देगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसको मालूम है कि ये फाइल अब पहले से हमने कुछ इनवॉइसेस डाले हुए थे, सेम इनवॉइसेस वाले हैं B2B वाले, तो वो तो ओवरराइट नहीं करने या डुप्लीकेट नहीं क्रिएट करेगा। वो जो नए आपने उसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो वाले जो है वो उसके अंदर क्रिएट कर देगा। स्टेटस अगर प्रोसेस लिखा जाता है तो हाँ ओके हो गया है। चेक करने के लिए आप बैक करेंगे, सितंबर पे क्लिक करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन या फिर यहीं पे बीच में क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें, ये तो बना ही हुआ था हमारा ऑलरेडी। इस बारी B2CL ये भी बन गया है, ये देखिए 12 नंबर इनवॉइस। और B2CS, B2C स्मॉल कह लो या B2C कह लो, इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपका जो भी ऑफलाइन टूल से जेसन फाइल बनती है उसमें आप जितने मर्जी सेक्शन जो है वो सारे सेक्शंस की फाइल जो है उसके अंदर अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करने के बाद एक ही जेसन फाइल से आप सारा डाटा इसका हर सेक्शन का उसमें आप डाल सकते हैं एक क्लिक में, ठीक है ना। मगर आपको बस ये श्योर करना होना पड़ेगा कि जो भी फाइल्स आप डाटा बनाएंगे वो फाइल्स जो है वो आपकी सही होनी चाहिए, उसके अंदर डाटा जो है वो सही कॉपी पेस्ट हो, ठीक है। ये बेसिकली शॉर्टकट होता है जब आपके लार्ज इनवॉइसेस होते हैं, तो लार्ज इनवॉइसेस में ये शॉर्टकट मिल जाता है आपको। अगर आपके 1000 इनवॉइसेस हैं तो आपने बस कॉपी पेस्ट करना है और डायरेक्टली बस अपलोड कर देना है। और अगर आपके पास जेसन फाइल ऑलरेडी बनी हुई आई है, कोई सॉफ्टवेयर जो न्यूली सॉफ्टवेयर है या न्यू वर्जन वाले सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनमें ऑलरेडी जेसन फाइल ही बन के आ जाती है। तो जेसन फाइल अगर बन के आ गई है तो बस प्रिपेयर ऑफलाइन में जाके आपने जेसन फाइल को अपलोड कर देना और फिर चेक कर लेना कि वहां पे सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये था हमारा ऑफलाइन टूल वाला। ये मैंने अभी सिर्फ 3 सेक्शंस बताए, ठीक है। तो जहां तक आप किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है ऑफलाइन टूल में। वो आपने वो पहले इसमें वर्क करने को देखें वहाँ पे जहाँ पे लिखा था टेक्स्ट तो वो हमें जेसन फाइल जो होता है उसको हम कहाँ पे, जैसे ये इंपोर्ट फाइल में अगर करता हूँ तो इंपोर्ट फाइल में अगर मैंने ये क्लिक किया, ओके, वो ये वाला जो हाँ देखिए, अगर आप जेसन फाइल अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बना रहे हैं तो वो ये चीजें नहीं पूछता है, वो डायरेक्टली डाउनलोड करके दे देता है। वो सीधा आपसे ये पूछेगा कि आपने सेव कहाँ करना है, तो बस आपने अपने कंप्यूटर का बात बता देना है जहाँ पे मुझे वो सेव करनी है, तो बस वो डायरेक्टली डाउनलोड करके दे देता है। ये तो ऑफलाइन टूल में जब हम काम कर रहे हैं तो ये चीजें पूछता है, कोई गलती ना हो जाए। जेसन फाइल को फाइल बना सकते हैं हमारे रिपोर्ट के लिए।
नहीं, मुझे क्लियर नहीं हो रहा, मतलब कैसे, मतलब किसी ने हमको ट्रेनिंग में से अपनी जेसन फाइल हमको दे दी, तो वो जेसन फाइल हम क्लियर करने के लिए हम अपने आप को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में उसकी CSV फाइल बना सकते हैं क्या? हाँ हाँ, उससे आप बना सकते हैं। उसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना जेसन फाइल को, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। फिर उसको हम देख वो क्लियर करके फिर जेसन फाइल रख सकते हैं। हाँ, फिर आप रख सकते हैं उसको, ठीक है। और किसी एक बार क्वेश्चन? पूरा सर, एक बार पूरा प्रोसेस बताइए ना स्टार्ट। हाँ, मैं बता देता हूँ। किसी और को भी क्वेश्चन है अभी तक जो मैंने पढ़ाया, या मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। देखिए आप देखिए, ये देखिए प्रोसेस थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन अगर जब आपका बहुत सारे इनवॉइसेस होते हैं तो ये प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है। बस आपने सिर्फ कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। मैं फिर से बता देता हूँ। आपने पोर्टल को लॉग इन कर लेना है, डाउनलोड पे जाना है। डाउनलोड में ऑफलाइन टूल है, ऑफलाइन टूल में रिटर्न ऑफलाइन टूल है, यहाँ पे क्लिक करना है। आपने रिटर्न ऑफलाइन टूल में ये ऑफलाइन टूल जो डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड करेंगे इसको तो ये डाउनलोड वाले फोल्डर में आपके सेव हो जाएगा। ये जब भी डाउनलोड होता है तो ये आपका जो है ये जिप फाइल में डाउनलोड होता है, तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है ना। एक्सट्रैक्ट कर लेना है आपने। कहीं के बाद सीधा यहाँ से भी हो जाता है, तो कहीं के बाद अलग से यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ती है, जिसको WinZip कहते हैं। तो यहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये फोल्डर आपके पास ऐसे बन के आ जाएगा। इस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जेसी ऑफलाइन टूल का ये फोल्डर बना हुआ है। यहाँ पे देखिए काफी सारी फाइल्स पहले से ही है, तो आपने एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपने एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह ओपन होती है। ये देखिए यहाँ पे तीन न्यू आ रहे हैं, ओपन, यानी कि न्यू जो है आपके लिए कोई न्यू फाइल अगर बनानी है। ओपन अगर आपने कोई पोर्टल से जेसन फाइल डाउनलोड करी है और उसको ओपन करके चेक करना है अगर आप, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये तीसरा वाला जो होता है कि जब पोर्टल आपका जो है कोई एरर फाइल जनरेट करता है आपकी प्रोफाइल का, तो वो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यू पे आपने क्लिक करना है। न्यू पे जीएसटी नंबर डाल देना है। अगर आप अपने रिटर्न भर रहे हैं तो आपको अपना जीएसटी नंबर लिखना है। हमारा जीएसटी नंबर जो है वो ये है, वो यहाँ पे लिख देंगे। फाइनेंशियल सिलेक्ट कर लेना है आपने। 25-26 करने लगे हैं, सितंबर की बनाने लगे हैं अब हम, ठीक है। सितंबर कर लिया है। फिर वो बोल रहा है एससी की टैक्स पे अगर स्पेशल रेट्स हैं आपके तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। फिर क्वार्टरली फाइलर, अगर आप क्वार्टरली फाइलिंग करते हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। फिर वो पूछेगा कि अगर आपकी सेल 5 करोड़ से ऊपर की है तब आपने यस करना है, अदरवाइज नो करना है। यहाँ पे मैंने नो कर दिया, प्रोसीड कर दूंगा। प्रोसीड करने के बाद बोलेगा सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, यस, तो यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक होने के बाद आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे काफी सारी चीजें पहले से ही हैं, तो आपको लग रहा है, अगर आपको कंफ्यूजन है इसके अंदर, तो आप किसी एक सेक्शन को डिलीट करना चाहते हैं। सपोज अगर B2CL या B2C स्मॉल को डिलीट करना है, सिर्फ ये वाले को, तब आप क्लियर सेक्शन करें, ठीक है ना। क्लियर सेक्शन में क्या होता है कि सिर्फ वही सेक्शन डिलीट होता है, बाकी सेक्शन रहते हैं इसके अंदर। देखिए B2B वाला पे दिखेगा इसके अंदर, लेकिन आपको लगता है कि मुझे सारा कुछ डिलीट करना है, तब आप डिलीट ऑल डाटा पे करेंगे। डिलीट ऑल डाटा पे क्लिक कर देंगे, यस कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए आप कोई डाटा नहीं है। और आपको फिर भी वेरीफाई करना है तो व्यू समरी में जाएंगे तो कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आपको, देखिए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इंपोर्ट फाइल में जाना है। इंपोर्ट फाइल में सेक्शन पहले जो है वो क्लिक कर लेना है। सेक्शन यानी कि B2B पहला वाला जो बना रहे हैं उस पर क्लिक कर दिया है। फिर बोल रहे हैं इंपोर्ट CSV, तो ये पहले जो CSV जो कह रहे हैं इंपोर्ट करने के लिए आपको बनानी पड़ेगी। ये आप कैसे बनाएंगे, आपने जो ऑफलाइन टूल डाउनलोड किया था यहाँ पे सेक्शन वाइज CSV फाइल जो है वो बनी हुई है। आप उस पर क्लिक करेंगे, JSPR1 में जाएंगे तो ये सारी CSV फाइल्स आपकी बनी। ये फाइल्स आपने जिस फाइल में अभी काम करना है उस फाइल को यहाँ से ओपन कर लीजिए या कॉपी कर लीजिए। मैंने इसको कॉपी करके बाहर से पेस्ट कर दिया था, ये यहाँ पे कर दिया था। इसको मैंने जब बनाया तो इसको मैंने जब ओपन किया तो इसमें डाटा जो है वो आपने ये जितने कॉलम्स आ रहे हैं हेडिंग वाइज इसके अकॉर्डिंग पेस्ट करना है, ठीक है ना। जेसी नंबर में जेसी नंबर, रिसीवर का नेम आ जाएगा, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, डेट्स ऑफ सप्लाई वहां पे लिखनी है आपको। रिवर्स चार्ज नो आएगा, मैक्सिमम में नो ही रहता है, अगर किसी में है तो यस होगा। एप्लीकेबल ऑफ टैक्स रेट 0 हो जाएगा। इनवॉइस टाइप में रेगुलर B2B करना है आपने, ठीक है। ई कॉमर्स नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे।
रेट, जिस रेट पे आपने इनवॉइसेस काटे हैं, टैक्सेबल वैल्यू। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स इनवॉइस वैल्यू ये दोनों सेम नहीं होती है कभी भी, इनमें फर्क होगा, और वो फर्क जो होगा वो इस रेट का फर्क होगा। अगर आप किसी रेट में गलत डाल देते हैं, कोई रेट अगर आप गलत डाल देते हैं तो वो इसमें एरर दे देगा आपको, ठीक है। फिर आपने ये वाली फाइल को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने अपने जो पोर्टल यहाँ पे इंपोर्ट सीएसवी करना था, इंपोर्ट सीएसवी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सेव करी थी जहाँ पे हमने फाइल वो हम उस पर क्लिक कर लेंगे। ये वाली फाइल हमने सेव करी थी तो ये सेव वाली फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और ये पूछेगा सेव करना है, यस करेंगे। तो देखिए सक्सेस लिखा आ जाएगा। सक्सेस का मतलब ये है कि अगर आपके 1000 इनवॉइसेस हैं तो 1000 के 1000 आपके इसके अंदर आ गए हैं। और व्यू समरी करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे दिख रहे हैं। देखिए अभी 2 थे हमारे तो 2 दिख गए हैं, ठीक है ना। तो हर सेक्शन का आप जितने भी सेक्शन है आपके सारे आप इसके अंदर जो है वो बना सकते हैं, वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने जनरेट फाइल कर देना है। जनरेट फाइल करके वो आपके लिए JSON बना दिया है उसने, और आपको इसको डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करने के बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करके आपने जो जहां भी सेव करना है उसका नाम वो कर देंगे, फाइल का पाथ बता देंगे, वो सेव हो जाएगा। ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया, क्लोज हो जाएगा। क्लोज करने के बाद आपने फाइल रिटर्न में जाना है, जहां पे हम रिटर्न फाइल करते हैं। मंथ सेलेक्ट कर लेना है, सितंबर है। प्रिपेयर ऑफलाइन में जाना है, ठीक है। प्रिपेयर ऑफलाइन में जाके ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद आपने ये फाइल अभी सेव करी है, देखिए, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है। ये आपकी फाइल जो है देखिए प्रोसेस हो गई। ये फाइल जो है आपकी प्रोसेस हो गई है, 4th फाइल। यहाँ पे देखिए टाइम भी आ गया है। ये फाइल आपकी प्रोसेस हो गई है, यानी कि एरर रिपोर्ट जो है नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, तो यानी कि आपका कोई भी एरर उस फाइल में नहीं था। अगर आपको चेक करना है कि क्या हुआ है तो आप यहाँ पे जाएंगे, सितंबर मंथ सेलेक्ट किया हुआ है, सर्च करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन में चले जाएंगे। आपने 2 इनवॉइसेस डाले हुए थे तो 2 इनवॉइसेस आपके जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। ये है पूरा प्रोसेस ऑफलाइन टूल का। अब किसी भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। डेटा बैकअप करके होता है तो वो बैकअप डेटा तो पूरा आता है ना, तो इसमें से GSK और बनता जैसे हमको अलग से फाइल बनाना पड़ेगा उस सिस्टम से। हाँ देखिए, JSK वन का अगर पूरा बैकअप नहीं आएगा तो वो आपको एक बार वेरीफाई जरूर करना है, ठीक है। मैं तो बोले थे कि वो कोई हम किसी को और भी अकाउंट लिख रहे हैं तो वो तो हमको डेटा बैकअप देता है ना, डेटा बैकअप देके वो डेटा सारा दिखता है JSON फाइल में, उसका सारा डेटा आता है ना। नहीं, वो डाटा सारा नहीं आता है। अगर वो बैकअप अपने पूरे डाटा का दे रहा है, वो जो भी उन्होंने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो वो JSON में कभी नहीं आता है। वो जो होगा आपका जो डाटा होगा वो zip फाइल में होगा, जैसे करके ऐसे फाइल जो होती है जो उसमें होता है। सर वो JSON फाइल में आता है और उसमें पूरी फाइल आती है, टेबल नोट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9B वगैरह में सर पूरा आता है। सेशन समरी आती है और वो सारा आता है। तो उससे क्या हम 1 क्लिक में भी अपलोड कर सकते हैं या फिर अदरवाइज सेपरेटली हमें करना पड़ेगा? नहीं, 1 क्लिक में तो अपलोड नहीं होगा, वो 1 क्लिक में नहीं होगा, आपको सेपरेटली ही पहले चेक करना पड़ेगा। हाँ जी सर, टैली में जब हम JSON बनाते हैं तो उसमें सारा आता है, B2B, B2C, डॉक्यूमेंट इशू, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट वो भी आता है। हाँ, अगर आपने जितने सेक्शन उसके अंदर बनाए हुए हैं वो सारे आएंगे उसमें, लेकिन अदर सेक्शन जो नहीं, जिन्होंने आपने जिसमें कुछ भी नहीं बनाया है तो वो नहीं आएंगे उसमें। वो मेरा सर मुझे ट्रांसपोर्ट वाले ना एसोसिएट भेजते हैं, जबकि मुझे उनका रेगुलर चार्ज अपलोड करना पड़ता है। सर अगर मैं वैसे जो आपने दिखाया अभी ऑफलाइन, अगर मैं वैसे एसोसिएट उनको अपलोड करूं, प्लीज जो JSON जैसे कि बिजी वगैरह अदर सॉफ्टवेयर से क्लाइंट हमें भेज देते हैं, पूरा फाइल आता है सर उसमें, तो पूरा 1 क्लिक में मतलब हम अपलोड नहीं कर सकते हैं या हमें ये सेपरेटली सबका बनाना पड़ेगा? B2B का अलग, 1 क्लिक में आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन पहले आप उसको वेरीफाई तो करेंगे ना कि कहीं जो भी सेक्शन उसके अंदर एक्स्ट्रा वाले जो दिख रहे हैं वो भी कहीं उसमें भी कोई फिगर तो नहीं है ना, वो आपकी गलत कर देगा ना डाटा आपका।
नहीं सर, जो बीजी है ना, बीजी में सीधे जीएसटी आता है, जीएसटीआर 1 आता है, उसमें आता है जेसन फाइल उसमें सिलेक्ट करना होता है। दूसरा 8 से 5 जीएसटी जो डॉक्यूमेंट इशू आता है वो मार्क करना पड़ता है, और जो होता है एचएसएन समरी वो मार्क करना पड़ता है। फिर जनरेट जेसन फाइल होता है तो उसमें सारा कुछ आ जाता है। हाँ, बट उसमें सर सारा कुछ आ जाता है। सर वो डेटा तो बहुत पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर का ही होता है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, जब आप इसको अपलोड करेंगे तो पोर्टल में तो आप फाइल करने से पहले चेक करेंगे ना कि सारा डाटा आ गया है। बिल्कुल 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 सर, वो तो चेक करना ही पड़ेगा हमें। हाँ, तो वो तो आप चेक करेंगे, तो वो तो आप सिर्फ जनरेट समरी भी अगर आप कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे यहाँ पे हमने काफी सारे सेक्शंस हैं, तो आप यहाँ पे जनरेट समरी कर लीजिए बस। जी जनरेट समरी जब आप करेंगे तो आपका सारा डाटा का जनरेट हो जाएगी समरी। अगर कहीं एरर आ रहा हो, कोई सेक्शन छोड़ा है उसने, जी तो यहाँ पे बता देगा आपका पोर्टल ये वाला कि यहाँ पे देखिए तो सर आपने वो- एक्सेस नहीं भरा है, डॉक्यूमेंट नहीं भरा है, तब तो आपको सर वो करने पड़ेंगे। वो 1 क्लिक वाला कब बताएंगे सर आप? नेक्स्ट क्लास में अभी? हाँ, वो अभी नेक्स्ट क्लास में आएगा। अभी तो मैंने सिर्फ 3 ही सेक्शन सेलेक्ट करे, ओके ओके B2C अभी ये वाले करें। मैं उसी फाइल में सारे सेक्शंस बनाता जाऊंगा, और वो एक ही फाइल में सारे सेक्शन जो है वो जाएंगे अपलोड। ओके सर, ओके ओके। सर मुझे ये बताइए सर, ट्रांसपोर्ट की जो बिलिंग मुझे अपलोड करनी पड़ती है रिवर्स चार्ज के लिए, अगर वो एक्सेल शीट से यूज करूंगा ना अपलोड, सर मुझे भी वो सेपरेट अलग अलग से अपलोड करनी पड़ेगी, या फिर जो उससे पहले मुझे ऊपर मार्क करना पड़ता है रिवर्स चार्ज, तो वो कैसे होगा उसमें? तो वो यहाँ पे आपने यस कर देना है ना, आपने सारा डाटा यहाँ पे लिख दिया, सारा डाटा पेश कर दिया, बस रिवर्स चार्ज यहाँ पे यस कर देना है आपने, बस यहाँ पे यस कर देना, ठीक बस यहाँ पे यस कर देना ना आपने इसको, तो वो उसका रिवर्स चार्ज वाले केसेस में चले जाएंगे वो सारे। सर मैं वही बोल रही हूँ कि सर वो सर डेटा बैकअप देते हैं तो वो बैकअप में तो सारा उसका रिसीट पेमेंट डेली सब कुछ आ जाता है। नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा। हाँ, अगर वो वैसा बैकअप देते हैं तो वो नहीं चलेगा, वो तो आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ही ओपन करना पड़ेगा। नहीं सर, उनका मतलब ये है कि देखिए बहन, अगर आपको अकाउंट ये डेटा बैकअप भेज रहे हैं ना, तो हमारे पास वो सारा आता है, उनका जो भी कुछ है ना वो सारा कुछ आता है, परचेज से डेबिट में क्रेडिट में सारा डेटा बैकअप आता है। और जो प्लस वाई जब हम टैली में करते हैं या फिर बिजी में करते हैं या फिर व्यापार में, वो सारा आता है। हाँ, जेसन फाइल में वही खाली सेल आती है उसमें, जो और उसने आपको भेजी होगी, उसमें जेसन फाइल में ऑप्शन होता है एक्सेल में डाउनलोड करना है, जेसन में डाउनलोड करना है, सीएसवी में, वो फिर अपनी मर्जी होगी। तो हमें उसको कन्वर्ट करना है, तब हम पूछना पड़ता है। आपको कौन सा सॉफ्टवेयर है मोस्टली के बारे में? देखिए, मैं वो तो आप फिर लेंथी प्रोसेस है। मैं तो इससे बढ़िया तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप चाहे टैली यूज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप बीजी यूज कर रहे हैं, तो वहां पे एक रिटर्न्स वाला सेक्शन होता है, ठीक है, रिटर्न्स वाला सेक्शन होता है। अगर आप वहां से रिटर्न्स वाले सेक्शन में डायरेक्टली जेसीआर 1 ई रिटर्न बोल के जैसे होता है, या फिर कोई जेसीआर 1 रिटर्न करके बोल के होता है, तो वहां से अगर आप सीधा उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे 2 चीजें पूछेगा। एक होगा जैसे कि जेसन फाइल या फिर सीएसवी फाइल्स, ठीक है ना। तो आप जेसन वाली फाइल अगर आप उसको क्लिक करके लेंगे तो जेसन फाइल जैसे भी हम लोगों ने बनाई है वैसे ही बन के आती है, उसमें पूरा बैकअप नहीं होता है। अच्छा, तो होता है वो। हाँ, वो उसमें पूरा बैकअप नहीं होता है, उसमें जेसीआर 1 से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सारा होगा उसका, ठीक है ना। अगर आपको उसमें भी कंफ्यूजन है कि जेसन वो एक्यूरेट नहीं है, तो आप सीएसवी वाले पे क्लिक कर लीजिएगा। सीएसवी में जब आप क्लिक करेंगे तो सारे सेक्शंस वाली आपकी फाइल जो है वो बना के दे देगा, जैसे यहाँ पे बनी हुई है ना ऑफलाइन टूल में, सारी सेक्शन फाइल जो है वो बना के पहले से ही दे देगा आपको। आपने बस उन सेक्शंस को सिलेक्ट करना है और जेसन बनाना है, जैसे ऑफलाइन टूल में बनाते हैं, ठीक है। तो जो होगी ना तो मैं कॉल करूंगी नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी का भी क्वेश्चन है, देखिए ऑफलाइन टूल मैंने अभी सिर्फ 3 ही चीजें बताई हैं इसमें, अभी बहुत सारी चीजें अभी आगे आनी है इसमें। नेक्स्ट क्लास में वो मैं आपको बताऊंगा कि जब पूरी आपकी जेसन कैसे कंप्लीट होगी। ये तो सिर्फ एक सेक्शन मैंने बताया, 2 सेक्शन बताए कि आपने अगर उसमें डाटा फटाफट डालना है कैसे डालना है, तो वो आपका उसके अंदर हो जाएगा। फिर आप उसके बाद अगर एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए, अगर आपको प्रैक्टिस हो गई कि हाँ ये सारा डाटा ऐसे बन जाता है, तो आप सारे सेक्शंस एक साथ उसके अंदर बना के एचएसएन समरी बना के डॉक्यूमेंट्स बना के तो सारी एक ही फाइल बना सकते हैं, ठीक है। और एक ही फाइल में आपका पूरी रिटर्न का डाटा जो है वो अपलोड हो जाएगा। फिर हमको सारे एक्सेल में बनाने पड़ेंगे, है ना? हाँ, सीएसवी के अंदर बनाने पड़ेंगे।
देखिए जिनके पास CSV एक्सपोर्ट हो रही है उनके तो बन के ही आ रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना आपको। जिनके पास सॉफ्टवेयर से CSV अपलोड हो रही, CSV डाउनलोड हो रही है, उनके पास तो ये CSV बन के ही आ रही है। बस आपने ऑफलाइन टूल पे क्लिक करना है और सेक्शन वाइज सिलेक्ट करके उन CSV को उसके अंदर अपलोड कर देना है और व्यू समरी में चेक कर लेना है कि हाँ टेक्स्ट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सारी अपलोड करनी पड़ेगी फिर? नहीं, जो एप्लीकेबल है आपके लिए। अगर हमने सिर्फ B2B की बिल्स काटे हैं तो सिर्फ B2B वाली अपलोड करिए ना, बाकी वाली क्यों अपलोड करेंगे? बाकी वाली आपको फाइल दिखेंगे लेकिन डाटा नहीं होगा उसके अंदर, वो सारी ब्लैंक्स दिखेंगे आपको। सर अगर डायरेक्टली जेएसएन फाइल अगर बन के आता है सॉफ्टवेयर से, हाँ, तो CSV फाइल बनाने की जरूरत नहीं है सर? हाँ, फिर CSV बनाने की जरूरत नहीं है। और डायरेक्टली जेएसएन फाइल अगर आपके पास बन के आई है रिटर्न वाली, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने रिटर्न्स में जाना है और प्रिपेयर ऑफलाइन में जाना है और वहां पे अपलोड कर देना। आपकी पूरी की पूरी रिटर्न जो है वो अपलोड हो जाएगी। बस आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी हो पाएगी, पूरी की पूरी रिटर्न आपकी अपलोड हो जाएगी। जैसे टैली में ऑप्शन है जीएसटी रिटर्न, वहीं पर हम लोग पूरे इनवॉइसेस चेक करके एक बार जेएसएन फाइल क्रिएट करते हैं तो डायरेक्टली अपलोड ऑफलाइन में। हाँ, तो वो सीधा आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तब आपको ऑफलाइन टूल डाउनलोड करने की या फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है, वो डायरेक्टली आपको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और बस फिर पोर्टल में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा कि सारे इनवॉइसेस आ रहे हैं नहीं आ रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई गलती कर दी है वो फाइल बना के। हाँ, तो ऑफलाइन टूल इट इज ओनली फॉर जेएसएन फाइल बनाने के लिए, पहले सीएसवी करते हैं फिर जेएसएन बनाने के लिए ऑफलाइन टूल यूज कर रहे हैं। हाँ, फिर ऑफलाइन टूल यूज होता है। ओके, अगर आपके पास एक्सेल में डाटा है या CSV में डाटा है तो ऑफलाइन टूल जो है वो आपको जेसन बनाने में मदद करता है बस। ओके, समझ गया सर। हाँ, और किसी क्वेश्चन? हाँ जी, ऑफलाइन टूल किस व्यापारी के लिए सही रहता है? देखिए जिसकी ज्यादा इनवॉइसेस है उनके लिए सही रहता है। या फिर जो लोग अकाउंटिंग, क्वेश्चन का मतलब ये है, गवर्नमेंट कहती है कि ई इनवॉइस जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उसका ई इनवॉइस करना कंपलसरी है। हाँ जी, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है वो ऑलरेडी हर दिन पे ई इनवॉइस, अगर वो ई इनवॉइस कर रहा है तो ई इनवॉइस ऑलरेडी जीएसटी पोर्टल पे वो दिन अपडेट हो जाता है। जी, तब हमें ऑफलाइन टूल का यूज कहाँ पड़ता है? नहीं ऑफलाइन टूल का यूज आपको तब नहीं पड़ेगा। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जीएसटी की रिटर्न भरने के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास। एक, आप प्रिपेयर ऑनलाइन कर लीजिए, सेकंड आप प्रिपेयर ऑफलाइन कर लीजिए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि प्रिपेयर ऑनलाइन में ज्यादा टाइम लग रहा है तब आप कोई बात नहीं, प्रिपेयर ऑफलाइन कर लीजिए, दोनों में से कोई चीज कर सकते हो। तो जनरली जो बिल होता है ई इनवॉइस की जो टाइमिंग होती है 1 मंथ के अंदर आपको ई इनवॉइस करना कंपलसरी है। ई इनवॉइस तो जैसे आपने बनाया वो आपका पोर्टल पे अपलोड हो जाता है ना वो। हाँ, तो उसको ऑफलाइन टूल पर फिर हमारे फिर उसमें ऑफलाइन टूल की जरूरत नहीं है ना, उसमें ऑफलाइन टूल की जरूरत आपको नहीं है। वो फिर हमें जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है उनके लिए यूजफुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपने रिटर्न भरनी है, अगर आपका एक ही बिल है, मैं आपको कह रहा हूँ पूरे महीने में आपका एक ही बिल है, तो आपने बस पोर्टल को ओपन करना है। आपको मुझे ऐसा लगता है कि फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं होगी। कई लोग जो है आजकल कुछ ऐप्स चली है, जैसे व्यापार करके एक ऐप है, मुझे नाम नहीं आ रहा, एक bill.com करके एक ऐप है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, उसमें बस फटाफट अमाउंट डालते हैं और वो सेव कर देते हैं बस को। वो आपके लिए कभी भी ऐसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की तरह काम नहीं आता, मगर आपका डाटा रिकॉर्ड करता चला जाता है। तो उस मैं वही कह रहा हूँ कि जिसने रिटर्न भरनी है अगर उसके पास एक इनवॉइस है तो उसको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है। वो बस सीधा आके यहाँ पे जीएसटी में प्रिपेयर ऑनलाइन में जाएगा और यहाँ पे अपना इनवॉइस जो है वो अपलोड कर देगा। इनवॉइस जो है पार्टी का जो अपलोड कर देगा और HSN नंबर डाल के डॉक्यूमेंट इशू करके अपलोड कर देगा। वो मोबाइल में तो वो बिल एप्लीकेशन करके आता है, वो तो सब चीज देख ही सकते हैं। हाँ, उस सब चीजें देख भी सकते हैं आप। हाँ, और थोड़ा अमाउंट और वो कंपनी का नाम वो सब भी डाल सकते हैं और कुछ इन्वॉइसेस नहीं बन सकते। हाँ, और जिनके ई इनवॉइसेस आ रहे हैं, अगर ई इनवॉइसेस वालों को भी ऑफलाइन टूल की जरूरत नहीं है, लेकिन ई इनवॉइसेस वालों को
मैं ये बता देता हूँ कि ई इनवॉइसेस यहीं पे अपलोड होते हैं सिर्फ B2B के अंदर। HSN वाइज समरी उसमें नहीं आती है, कईयों में नहीं आती है। जो लेटेस्ट वाले हैं उनमें HSN वाइज समरी मिलती चली जाएगी, अदरवाइज HSN वाइज समरी कईयों में नहीं बन रही है। उनमें सिर्फ ई इनवॉइसेस यहाँ पे दिखाई देंगे आपको, HSN वाइज समरी अलग से नहीं बनती है उसमें। ठीक है ना, तब आपको जेसन ही अपनी डाउनलोड करनी पड़ेगी, जेसन फाइल ही अपलोड करनी पड़ेगी या फिर हाथ से डालने पड़ेंगे आपको। ठीक है, और तीसरा है कि अगर इसको बिल्कुल इजी वे में जाना है तो सीधा ऑफलाइन टूल ही यूज करें तो बेटर है। तो एटलीस्ट कंफर्म तो हो जाएगा ना कि हाँ जेसन बन गया और व्यू समरी उसमें चेक कर लेगा वो, तो हाँ ओके सारा कुछ ठीक आ रहा है, सारे सेक्शन ठीक आ रहे हैं, बस वो सीधा यहाँ पे अपलोड कर दे, उसके बाद फाइल कर दे। कोई नहीं, एक बार आप लोग ये वाला टूल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं भी है तो। ठीक है ना, आप इसको डाउनलोड करके सारे सेक्शंस की जो फाइल है उनको चेक करिए, ऑफलाइन टूल के अंदर एक बार इसको अपलोड करके देखिए, वहां पे वो सक्सेस के मैसेज अगर दिखा रहा है तो यानी कि आपका ऑफलाइन टूल बिल्कुल वर्क कर रहा है। उसके लिए आपको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है, आपने बस डाउनलोड कर लेना है ऑफलाइन टूल, उसका फोल्डर में वो सारी फाइल आ रही है ये वाली, अपने ऑफलाइन टूल को आप ओपन करेंगे, किसी का भी जीएसटी नंबर ले लीजिएगा आपको जो मिलता है, वहां पे जाके न्यू से आप स्टार्ट कर दीजिएगा प्रोसीड करके, और ये वाली फाइल जो ऑलरेडी बन के आ रही है ये आप अपलोड करके देखिए उसमें ऑफलाइन टूल में, और व्यू समरी में जाके देखिए यहाँ से कुछ ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है, आपके लिए वो इजी हो जाएगा। आज जैसे मैंने 3 सेक्शन बताए हैं, तो 3 सेक्शन जो है अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो जो बने हुए उन्हीं को अपलोड करके देखिए क्या वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ऑफलाइन टूल यूज करना, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास मुझे क्लोज करनी पड़ेगी, बाकी का जो ऑफलाइन टूल का प्रोसेस है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तब तक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, गुड नाइट सर। ओके, थैंक्स, गुड नाइट एवरीवन। अरे छकाय दिली